देखो यार, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी सीख लेंगे या फिर हम लोग कोई इंडिकेटर सीख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट में कोई चीज सच में काम करती है तो वो होती है ट्रेडर की साइकोलॉजी और ये माइंडसेट। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी आप सीख लो, बढ़िया से बढ़िया इंडिकेटर आप सीख लो, वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक कि आप इन चीजों के ऊपर में जो साइकोलॉजी और माइंडसेट है इनके ऊपर में आप काम नहीं करोगे। ठीक है, ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा। देखो, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि बाकी लोग आपको बताते हैं टेक्निकल। ये टेक्निकल जो होता है ना, ये 60% ट्रेडिंग में रोल प्ले करता है। बाकी की जो चीज होती है 40% वो होता है आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। आपने बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी सीखी, अच्छी बात है, लेकिन उस स्ट्रेटजी से आप काम मार्केट में प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे। आपको अगर मान लो डर लग रहा है, आपके इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रेटजी बढ़िया से बढ़िया है लेकिन आप टारगेट तक होल्ड ही नहीं करोगे। आप उसको पहले ही पैनिक होकर के फियर के इमोशन के कारण एग्जिट कर दोगे, या फिर आपका पीएनएल जो है वो मान लो टारगेट के पास में जा रहा है लेकिन आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि और मिलेगा, और उस और के चक्कर में जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी मार्केट लेकर के चला जाता है। तो ये जो चीजें होती है ना, इनके ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। आपने भी देखा है कि मार्केट में पैसा बन सकता है, लेकिन उसी का बन सकता है जो कि पेशेंटली डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहा है। तो हम लोग इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी। तो देखो, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप उस टाइम पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हो उस टाइम पे क्या सोच रहे होते हो, उस पॉइंट पे आप क्या सोच रहे होते हो, और उसी पॉइंट पे जो सामने वाला ट्रेडर है वो क्या सोच रहा होगा। यानी कि मान लो एक ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेने जा रहे हो, और उसी ब्रेकआउट पे अगर मान लो आपने ये सोचा कि हो सकता है कि ये जो लेवल है यहां से मेरे को ट्रेप किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपने खुद का दिमाग लगाया। देखो, भीड़ के हिसाब से चलोगे तो आपको रिजल्ट भी भीड़ का ही मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा हट करके चले हुए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो आपको रिजल्ट भी थोड़ा यूनिक मिलेगा। अब आता है कि मार्केट के अंदर भी जो इमोशंस होते हैं इनको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि देखो, दो तरीके के इमोशंस हमें ट्रेडिंग में परेशान करते हैं। पहला होता है फियर, दूसरा होता है ग्रीड। फियर तब आता है जब हम लोग किसी ट्रेड को या तो होल्ड कर रहे होते हैं और हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ में जा रहा होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि हम लोग पैनिक होकर के उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग ऐसा भी करते हैं कि वहां पे एग्जिट कर देते हैं। अब ग्रीड जो आता है वो तब आता है जब हमारा पीएनएल चल रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको बुक नहीं कर पाते हैं इस उम्मीद में कि अभी हमें और मिलेगा। तो ये चीजें कंट्रोल आपका तभी हो पाएगा जब आपके स्टॉप लॉस, टारगेट और आपका जो यानी कि एंट्री पॉइंट है वो तीनों चीजें पहले से डिसाइडेड हो। आपको पता होनी चाहिए कि मेरे को कौन से पॉइंट पे एंट्री बनाना है, कौन से पॉइंट पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो तभी आप जाकर के डिसिप्लिन होकर के काम कर पाओगे। उसके बाद में ये आता है कि जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रूल है। आप क्या करते हो, आप बार बार अलग अलग स्ट्रेटजी पे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना सेटअप के भी ट्रेड करते लग जाते हैं, मार्केट को भी ट्रेड करते हैं। मार्केट को ट्रेड मत करो, आपको सिर्फ सेटअप को ट्रेड करना है। भले ही आप दिन में ट्रेड ना करो, 2 दिन में एक ट्रेड करो, लेकिन वो जो ट्रेड है वो आपका डिसिप्लिन के साथ में होना चाहिए, और वो तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब आपका उसमें सेटअप बना हो। ठीक है, तो इस एक रूल को आप अपना लो, आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे।